तो हम सभी देखते कि गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पे आ चुका होता है, जो देख के ग्रैंड प्रिस्ट और फू दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि कोई नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस फॉर्म को हासिल कर सके। तो आखिर इसने ऐसा कैसे किया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुमने वेजिटा को खत्म कैसे किया? और ये बोलते गोकू अपना पावर अप करके अटैक कर देता है फू के ऊपर, और गोकू के इस एक पंच से फू काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देखने लग जाता है, और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की नई शक्तियों को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो आखिरकार लगता है कि तुम इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म को हासिल कर चुके हो गोकू, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक हमला कर देते हैं गोकू की तरफ, लेकिन गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पे उस अटैक को बड़ी आसानी से वहां से हटा देता है। जिसके बाद गोकू अपना एक और अटैक कर देता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट भी कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और तभी गोकू कहता है, तुम दोनों, तुम नहीं जानते कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने आप पे काफी ज्यादा भरोसा किया था, और उसके बाद भी आपने ये सब किया। और फू, तुमने आखिरकार वेजिटा को खत्म कैसे किया? जिसके बाद गोकू अपना वापस से पावर अप करके फू के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगता है, जो देख के फू काफी ज्यादा हैरान रहता है, और फू गोकू का सामना नहीं कर पाता। और इसी बीच गोकू फू की हालत काफी ज्यादा बुरी कर देता है। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से अपने एक पंच मार देते हैं गोकू को, जिससे गोकू कुछ कदम दूर जाके गिरता है। लेकिन गोकू हंसते हुए कहता है, तुम लोग नहीं जानते कि आखिरकार मेरे पास कितनी शक्ति आ चुकी है ग्रैंड प्रिस्ट, तुम अब मेरा सामना करने के लायक नहीं हो। और ये बोलते गोकू अपनी हकाई का इस्तेमाल करता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उससे बड़ी मुश्किल से ही बच पाते हैं। और तभी गोकू अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे आके उसके ऊपर एक अपना की ब्लास्ट करता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट भी कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और ये सभी देख के फू कहता है, क्या आखिर इसके पास इतनी ज्यादा शक्ति? लेकिन कैसे? इस सेयन के पास पहले इतनी शक्तियां नहीं थी। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हो ना हो तुमने इसके साथ ही सेयन वेजिटा को खत्म कर दिया है, तो उस वजह से शायद इसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। लेकिन मुझे तो अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी सारी शक्तियों को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते मीरस को भी गोकू की शक्तियों का एहसास हो चुका होता है। और मीरस कहता है, क्या ये गोकू की शक्तियां हैं? लेकिन वो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है? क्या गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की असली फॉर्म को हासिल कर चुका है? तो मुझे उसके पास जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि गोकू को नहीं पता ये फॉर्म उसके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और ये बोलते ही मीरस भी वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू अपने काफी सारे हमले ग्रैंड प्रिस्ट और फू के ऊपर करने लगता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट तो बच जाते हैं, लेकिन फू नहीं बच पाता। और धीरे धीरे करके फू की हालत काफी ज्यादा बुरी होने लगती है। और वो कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सेयन बेकाबू हो जाएगा, जल्दी इसे खत्म करो। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो लगता है गोकू मेरी असली शक्तियां तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी। जो सुन के गोकू थोड़ा हैरान रह जाता है, और वो कहता है, क्या मतलब है ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारी असली शक्तियों से? तो आ जाओ, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलते गोकू अपने काफी सारे अटैक ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर करने लगता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट इस बार उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और वो तभी अपना एक हाथ आगे करते हैं, और ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा समय इतना ही था गोकू। और ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट अपना काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा गोकू की तरफ कर देते हैं। और तभी गोकू उस अटैक से तो बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद गोकू की हालत थोड़ी बहुत बुरी हो जाती है। और तभी गोकू वापस से अपना हमला करने के लिए जाता है ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ, लेकिन तभी गोकू के शरीर के अंदर से काफी सारी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है, और गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म पर वापस लौट आता है। जो देख के ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे मालूम था तुम सेयन इस फॉर्म को अभी तक कंट्रोल करना नहीं जानते, तो अब तुम्हारा अंत काफी ज्यादा नजदीक है।
और दूसरी तरफ हम सभी देखते फू को, जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो कहता है, आखिरकार इस मोटल ने मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते ही फू अपना एक काफी बड़ा हमला सीधा गोकू की तरफ करता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू के अंदर से काफी सारी ऊर्जा निकलने जाती है और गोकू काफी ज्यादा दर्द में होता है। और तभी फू का वो अटैक गोकू के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो अब लगता है कि इसका काम खत्म करने का समय आ चुका है फू। और उसके बाद फू और ग्रैंड प्रिस्ट मिलकर अपना एक काफी बड़ा हमला सीधा गोकू की तरफ करते हैं और वो अटैक जैसे ही वहां पर लगता है, वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद गोकू वहां पर नहीं होता। और ये सब देख के फू कहता है, तो लगता है कि अब इस सयन का भी काम खत्म हो चुका है। तो ग्रैंड प्रिस्ट, क्या अब हम अपने आगे के प्लान के लिए काम जारी रखें? जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट और फू वहां से निकलने लगते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने जो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था फू, क्या तुमने उसकी तैयारी कर दी है? जिसके ऊपर फू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन इस बार मेरे पास उस एक्सपेरिमेंट के लिए एक और खास चीज है। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि बेहोश होता है और धीरे धीरे करके गोकू को होश आने लगता है। और जैसे ही गोकू अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने मीरस मौजूद होता है और मीरस तभी कहता है, हे गोकू, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर मैं यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर मीरस कहता है, तुम्हें यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट और फू ने लगभग तुम्हें खत्म कर ही दिया था गोकू, लेकिन तुम्हारी पावर्स की वजह से तुम बच गए और मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे भी करके ले आया। और इस समय में ग्रैंड प्रिस्ट और फू को लग रहा है कि तुम मारे गए हो, तो हमारे पास एक अच्छा खासा मौका है गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि वेजिटा मारा गया है? और उसके बाद भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला ग्रैंड प्रिस्ट और फू का सामना कर सकता हूँ? जिसके ऊपर तभी मीरस कहता है, तुमसे किसने कहा गोकू कि तुम अकेले हो? मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो कि तुम्हारा इस काम में साथ दे सकता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर वो कौन है मीरस? जिसके बाद मीरस कहता है, बहुत जल्द वो शख्स तुम्हारे पास आने वाला है गोकू, जो इन सभी कामों में तुम्हारी मदद करेगा। और इस समय में वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली भी हो चुका है। जिसके बाद हम सभी को एक अनजान शख्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, तो फू, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे सभी पिछले कामों का तुमसे